नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय गौर। आज हम बात करेंगे संजय जोशी की। वो संजय जोशी जिन्हें मोदी के मतभेद के बाद पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था, जिनके पोस्टर लगने से पार्टी में पार्टी नेताओं से सवाल पूछे गए थे। अब उत्तर प्रदेश में फिर से संजय जोशी के पोस्टर लग रहे हैं। वो संघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम के लिए संजय जोशी लखनऊ में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हो रहे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। पिछले दिनों संजय जोशी ने मोदी के मिशन स्वच्छ भारत के लिए भी झाड़ू लगाई थी और यूपी में लगातार संजय जोशी सक्रिय भी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी में गुटबाजी अपने चरम पर है। आलाकमान ने कई बार गुटबाजी खत्म करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। संजय जोशी की सक्रियता से कयासों का बाजार भी गर्म है कि क्या संघ चाहता है कि संजय जोशी उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहें। क्या मिशन 2017 में संजय जोशी की भूमिका अहम रहेगी और क्या मोदी और संजय जोशी में सुलह हो पाएगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे आज के लोकतंत्र में। यह तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से पार्टी के किनारे हुए संजय जोशी की यूपी में अब सक्रियता बढ़ती नजर आ रही है। कल लखनऊ में जोशी संघ के एक कार्यक्रम में विशेष रूप से शामिल होने जा रहे हैं। लखनऊ में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के मौके पर आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में संजय जोशी शामिल हो रहे हैं। बीजेपी से साइडलाइन चल रहे संजय इसमें बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। संजय जोशी की सक्रियता से अब कयासों का दौर भी शुरू हो चुका है। कयास लगाए जा रहे हैं कि संजय जोशी को मोदी से नजदीक लाने की कोशिश की जा रही है या फिर इसी वजह से उनकी सक्रियता को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। या तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से पार्टी से किनारे किए गए संजय जोशी की सक्रियता उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे मायने क्या हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुख लखनऊ का करेंगे। के शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समन्वयक हैं दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान के। बहुत स्वागत है सर आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अशोक सिंह जी हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। अशोक सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। IP सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। सिंह साहब, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक मिश्रा भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले IP सिंह साहब, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। किस नजरिए के साथ इस सक्रियता को आप देखते हैं? देखिए, श्री संजय जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत अहम वहदा होता है महामंत्री संगठन का जी। और माननीय आडवाणी जी के समय साथ बहुत लंबे समय तक काम किया है उन्होंने। और आज भी उनकी सक्रियता एक नेता के नाते, एक स्वयंसेवक के नाते पूरे देश में रहती है जी। सिर्फ उत्तर प्रदेश के इस कार्यक्रम में विवेकानंद जयंती जो पूरे देश में मनाई जाती है, विद्यार्थी जीवन में जब मैं था, विद्यार्थी परिषद में था, हर प्रतिवर्ष लखनऊ विश्वविद्यालय से लेकर अन्य जगहों पर ये कार्यक्रम होते थे। और उस कार्यक्रम में ऐसे विभूतियों को बुलाना और उनकी बातों को, विवेकानंद जी की बातों को कैसे हम आत्मसात करें, कैसे हम आगे बढ़ें, तो ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। और सिर्फ लखनऊ में ही श्री संजय जोशी जी का आगमन या किसी कार्यक्रम में नहीं हो रहा है। वो अनवरत चलने वाले व्यक्ति हैं। पूरे देश में उनका प्रवास रहता है। एक पैर उनका ट्रेन में तो दूसरा पैर किसी कार्यक्रम में रहता है। इस नाते वो इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं समझता हूं किसी प्रकार का अगर कयास लगाया जा रहा है कि ये मीडिया का काम हो सकता है, लेकिन कोई ऐसी बात, कोई खास बात मुझे तो नहीं अभी सुनाई पड़ी। नहीं तो सवाल इसलिए उठ रहे हैं IP सिंह साहब कि क्या मोदी जी को ये सक्रियता रास आएगी? श्री संजय जोशी जी शुरू से सक्रिय रहे। जब से वो महामंत्री संगठन पद से भी हटे तब भी सक्रिय रहे। और अभी आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छता अभियान लिया, उस स्वच्छता अभियान में माननीय संजय जोशी जी लगातार सक्रिय रहे। और जितने भी कार्यक्रम है, यहाँ तक कि जनधन योजना
जनधन योजना, मेक इन इंडिया, जी। तमाम बड़े कार्यक्रम जो माननीय प्रधानमंत्री जी के हैं, एक नेता के नाते सभी कार्यक्रमों में वो शिरकत करते हैं। और कैसे पार्टी आगे बढ़े, कैसे भारत सरकार के काम आम जनता तक पहुंचे, उसके लिए वो अनवरत काम करते रहे। आज कोई नई बात नहीं कि कल वो इस तो कार्यक्रम संजय में जोशी शिरकत कर पोस्टर्स रहे के हैं। माध्यम से क्या मैसेज देने की कोशिश करते नजर आए? उनके समर्थकों की तरफ से दिल्ली में जो पोस्टर्स लगाए गए थे उसमें रडार पर तो उनके नरेंद्र मोदी थे, अमित शाह थे। देखिए, कुछ लोग कहीं न कहीं कुछ फायदा उठाते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग गुमराह करने के लिए पोस्टरिंग वहां किए हों, लेकिन जब भी आप लखनऊ में उनके पोस्टर को लेके या उनके जो भी होर्डिंग्स या प्रचार सामग्री जो भी है, अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो एक कार्यकर्ता के नाते और एक स्वयंसेवक के नाते जो भी यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है या संघ के जो कार्यकर्ता हैं, वो सब या बीजेपी से भी जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ता उनके कार्यक्रमों में शिरकत करते रहते हैं, उनसे मिलते रहते हैं। और छोटे से लेके बड़े तक के कार्यक्रमों में अगर कार्यकर्ता के घर में भी कोई कार्यक्रम है, जैसे संतोष सिंह जी हमारे बाद लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, अब उनकी बेटी का विवाह था 12 दिसंबर को, उसमें संजय जोशी जी मध्य प्रदेश के बहुत सुदूर थे, लेकिन वहां से वो ट्रेन से चलकर उस कार्यक्रम में वो शिरकत करने पहुंचे। जी। तो कोई भी कार्यकर्ता को कैसे याद किया जाए, कैसे जोड़ के रखा जाए, कैसे उसके सुख दुख दर्द में कैसे सहभागी बना जाए, इसके लिए वो जाने जाते हैं। उनकी बड़ी ख्याति है पूरे देश में। जी। अशोक सिंह जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? हालांकि आप ये जरूर कहेंगे कि हमारी पार्टी का मामला नहीं है, दूसरी पार्टी का आंतरिक मामला है, वो आपस में सुलझ लेंगे जो भी होगा, लेकिन सक्रियता के कुछ मायने तो होंगे ही। आईपी सिंह साहब ने अच्छी बात कही है कि पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर वो हमेशा काबिज रहे हैं, उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ भी जुड़ाव रहा है, लेकिन क्यों स्पष्टीकरण की मांग कर दी जाती है? जब जन्मदिन पर बधाई दी जाती है तो जवाब तब देना पड़ जाता है। अच्छा जी, बड़ा सवाल उठता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, मगर पुरानी कहावत है कि आग लगती है तो धुआं उठा करता है। कभी कल्याण सिंह को लाने की तैयारी, तो दरकती हुई जमीन को बचाने का भारतीय जनता पार्टी जो प्रयास कर रही है, क्योंकि 2014 में आज 18 महीने भारतीय जनता पार्टी को सरकार को पूरे देश ने, और बल्कि उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव है और 18 महीने की सरकार को, मोदी सरकार को देखा है तो दरक गई है जमीन पूरी तरीके से। सीमाएं सुरक्षित नहीं है, किसान बेहाल है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे नए नए नाम माने हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, मगर उत्तर प्रदेश में और दिल्ली की सरकार को, दोनों को देख लिया। 6-6 महीने की सरकार भी यहाँ देखने को मिली उत्तर प्रदेश में जी। तो हालात भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि उनका नेता कौन होगा उत्तर प्रदेश में जी। बिहार में पटना की जगह पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, देश ने यह भी देखा है। और हालात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब वो मछली की तरह छटपटा रही है जो उत्तर प्रदेश में अब होगा क्या, क्योंकि कलाई पूरे उत्तर प्रदेश में खुल गई है। वो आप किसको लेके आते हैं, कल्याण सिंह को लाते हैं, संजय जोशी को लाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। ठीक है, दीपक मिश्रा जी आप क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया आपकी। सरकार तो अशोक जी समाजवादी पार्टी की है जी। देखिए, मेरी प्रतिक्रिया तो स्पष्ट है कि आरएसएस और भाजपा छड़े रुष्टा छड़े रुष्टा 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 छड़े छड़े, ये कब क्या कहेंगे और कब क्या करेंगे ये इन्हें भी नहीं पता। कोई चेहरा वहरा किसी को नहीं ये बनाने जा रहे हैं। डेढ़ लोगों की पार्टी है, एक श्री नरेंद्र मोदी और एक उनके कर कंदोक आदरणीय शाह जी। इसके अलावा ये कुछ न करने वाले, इनके पास न तो कोई सार्थक चेहरा है न कोई सकारात्मक नीति है। यह सिर्फ, ये तो वो लोग हैं जो भगवान कृष्ण के हवाले से मंदिर और मस्जिद को बार्टर सिस्टम में व्यापार कर रहे हैं। अब तक तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कुत्सित सियासत करती थी, अब तो तिजारत पे आमादा है। आप देखिए क्या फार्मूला दिया इनके एक नेता ने कि सोच कर भी जितनी हंसी आती है उससे ज्यादा रोना आता है। संजय जोशी जी, इनके एक कहते हैं पुराने दियों से दिवाली नहीं मनाई जाती। ठीक है, कोई एक कार्यक्रम है उसमें आ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, यह डेढ़ के अलावा दूसरा कोई नहीं इनके हैं। एक ये, आधे वो और तीसरा कोई नहीं। और कोई भी दल, अगर वो सत्तारूढ़ दल हो तो उसका कोई भी मामला आंतरिक कार्रवाई नहीं होता है। लोकतंत्र लोकतंत्र होता है। के शुक्ला जी से हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक बात कह दूं जी। आज समाजवादी पार्टी पर खरीद फरोख्त लेन देन की बात होती रही। आज सपा मुख्यालय के अंदर समाजवादी पार्टी
कि एक नेता के मोबाइल पर मुख्यालय के अंदर कैसी खरीद फरोख्त हो रही थी, आज सभी चैनलों पर वायरस हुआ है। और ये वो समाजवादी पार्टी जो नाम तो लोहिया की लेती है, लेकिन सल्तनत जो देखिए, श्री मुलायम सिंह जी, उनके सुपुत्र श्री अखिलेश यादव जी, उनके भाई श्री राम गोपाल यादव जी, उनके छोटे भाई शिवपाल यादव जी, उनके भतीजे धर्मेंद्र यादव जी, सूरज यादव जी, चंद्रमा यादव जी, और उसके बाद तारे यादव जी, ये समाजवाद है। और समाजवाद लोहिया जी की आत्मा भी तरस कोसती होगी कि वारे समाजवाद, कैसे समाजवाद का प्रयोग करना है। आज उत्तर प्रदेश की जनता ठिठुर रही है, सफाई में बार बालाओं के डांस हो रहे हैं। ठीक है आईपी सिंह साहब, इस पर समाजवादी पार्टी को भी जवाब देना होगा। जवाबदेही से समाजवादी पार्टी भी बच नहीं सकती है, लेकिन आज बारी भारतीय जनता पार्टी की है। सिंह का समाजवाद और सफाई का समाजवाद, बार बालाओं का डांस, वारे समाजवाद जो बांटे जा रहे हैं वो समाजवाद। ठीक है, उस पर समाजवादी पार्टी को भी जवाब देना होगा। और तमाम बार इन विषयों को हम उठा भी चुके हैं, उस पर बहस भी हो चुकी है। ठीक है आईपी सिंह साहब, आज हमारा मसला है कि क्या वनवास खत्म होने जा रहा है जोशी जी का। के शुक्ला जी, क्या आप वाकई में मानते हैं कि कुछ इस तरह की कोशिश अब आरएसएस की तरफ से की जा रही है कि जो खाई थी इतने वर्षों की, वो खाई पड़ जाए, वनवास खत्म हो जाए, या फिर आपको लग रहा है कि कहीं अज्ञातवास ना जाना पड़ जाए? वनवास खत्म तब होगा जब वनवास हुआ हो। संजय जोशी जी भारतीय जनता पार्टी में जी एक संगठन मंत्री के नाते आए जी। गुजरात में उन्होंने बड़ा लंबे समय तक काम किया। बाद में जब गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र जी गए जी, तो वो दिल्ली में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन होके आ गए। बहुत कम आयु में, लगभग 35 वर्ष की आयु में वो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन हो गए थे जी। और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के नाते उन्होंने पूरे देश में एक छवि बनाई अपनी, कर्मठता की, समर्पण की, कार्यकर्ताओं से व्यक्तिशः संबंध बनाने की। संजय जोशी जी वो व्यक्तित्व हैं भारतीय जनता पार्टी में जिनसे पद की शोभा बढ़ती है। पद अगर नहीं रहता है तो उनसे उनकी शोभा या उनकी कीर्ति या उनका यश या उनकी कार्यशैली में कोई अंतर नहीं आता है। अगर आप कभी अपने चैनल को संजय जोशी जी के दिल्ली में रहने पर उनके आवास पर भेज दीजिए और उनके आवास के सामने मिलने वालों का जो तांता लगता है, मिलने वालों की कार्यकर्ताओं की जो भीड़ होती है, वो उनकी लोकप्रियता, उनकी सहृदयता और उनके सबसे समरस होने की जो उनकी कार्य पद्धति है, वो उसका प्रतीक आपको स्वतः लग जाएगा। संजय जी शुरू से सक्रिय रहे, कभी वनवास नहीं गए, कभी उनका अज्ञातवास नहीं हुआ। हर समय हर वक्त वो सक्रिय रहे और हमेशा वो कार्यक्रमों में आते जाते रहे। चलिए ठीक है, इस पूरी सक्रियता पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट भी हम दरअसल दिखा देते हैं और उसके बाद फिर इस बहस को आगे भी बढ़ाते हैं कि कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से पार्टी के किनारे हुए संजय जोशी की उत्तर प्रदेश में सक्रियता बढ़ गई है। कल लखनऊ में जोशी संघ के एक कार्यक्रम में विशेष तौर पर शामिल हो रहे हैं। लखनऊ में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के मौके पर आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में संजय जोशी शामिल हो रहे हैं और बीजेपी से साइडलाइन चल रहे संजय इसमें चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। संजय जोशी की सक्रियता से अब कयासों का दौर भी शुरू हो चुका है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि संजय जोशी को मोदी से नजदीक लाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए यूपी में क्या उनकी सक्रियता को बढ़ाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोगी संगठनों के कार्यक्रम हो या फिर संजय जोशी फैंस क्लब की ओर से होने वाले कार्यक्रम, सभी में संजय जोशी की अहमियत लगातार बढ़ती जा रही है। सोशल साइट्स पर भी संजय जोशी के फैंस की तादाद में इजाफा हो रहा है। विभिन्न मौकों पर की जाने वाली पोस्ट पर लाइक करने वालों में भाजपा के कद्दावर नेता भी शामिल हैं। संजय जोशी को भाजपा कार्यकर्ताओं का समर्थन तो पूरे देश में देखने को मिल रहा है। हालांकि अलग बात है कि संजय जोशी अक्सर मोदी विरोध में लगाई जाने वाली होर्डिंग्स के जरिए सुर्खियों में आते रहे हैं। इस बार भी संजय जोशी स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर सामाजिक समरसता के मुद्दे पर आयोजित होने वाले दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में हिस्सा लेने आ रहे हैं, जिसको लेकर लखनऊ में होर्डिंग्स लगाई गई हैं और पंपलेट बांटे जा रहे हैं। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, लोगों को निमंत्रण पत्र दिए जा चुके हैं। प्रबुद्ध वर्ग,
दलित समाज और जिनको हम वंचित कहते हैं, इन लोगों की भागीदारी रहेगी और इस विषय पर यहाँ पे कार्यक्रम होगा। इस पूरी तैयारी, कल वो लखनऊ एसी स्पेशल से लखनऊ दिल्ली से आ रहे हैं। मामला केवल संजय जोशी के लखनऊ आने का नहीं है। इस कार्यक्रम में संजय जोशी आरएसएस के संघ चालक जयकृष्ण सिन्हा के साथ मंच भी साझा करेंगे। यही वजह है कि माना जा रहा है कि मोदी के विरोधियों को मोदी का मित्र बनाने के लिए या फिर मोदी विरोधियों को मोदी समर्थकों पर अंकुश लगाने के लिए आरएसएस एकजुट करने में लगा है। इसके साथ ही अब तक अगड़ी जातियों की पार्टी के तौर पर भाजपा की पहचान बनी हुई है और अब संघ की रणनीति के तहत यूपी में पिछड़ों और दलितों को भाजपा के वोट बैंक में जोड़ने का काम जारी है। इस रणनीति का भी हिस्सा इस आयोजन को माना जा रहा है, क्योंकि संजय जोशी वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों का सम्मान भी करेंगे। संजय जोशी जी द्वारा, संजय जोशी जी चूंकि लखनऊ आ रहे हैं, इसलिए मुख्य अतिथि के रूप में हम उनका स्वागत करेंगे, उनका सत्कार करेंगे। अभिनंदन संजय जोशी द्वारा दलित समाज के जो हमारे सफाई कर्मी हैं, इनका किया जाएगा, क्योंकि सामाजिक समरसता का हमें एक अपने समाज में सामाजिक समरसता बढ़े, इसके लिए हम लोग नारों में नहीं कार्यों में विश्वास कर रहे हैं। संजय जोशी की सक्रियता को बढ़ाने में उनके समर्थक मोदी विरोध को अप्रत्यक्ष तौर पर प्रचारित भी कर रहे हैं, जिससे संजय जोशी का सियासी और सामाजिक ग्राफ बढ़ाया जा सके। दरअसल उत्तर प्रदेश के आगामी साल 2017 के विधानसभा चुनाव बड़ी चुनौती का सबब बन गए हैं, क्योंकि यूपी से सटे दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों में भाजपा को विधानसभा चुनाव में बड़े झटके लगे हैं और अब बारी यूपी की है। ऐसे में भाजपा के लिए विरोधियों के तेवर भारी पड़ सकते हैं। अंदर खाने नाराज चल रहे नेताओं की फहरिस्त भी काफी लंबी है। उन्हें पार्टी की मुख्य धारा में लाने के लिए भाजपा आलाकमान ने कई कवायदे की हैं, लेकिन बात बनी नहीं। संजय जोशी की फेसबुक प्रोफाइल या फिर उनकी वेबसाइट पर अगर नजर डालें तो संजय जोशी किसी भी मौके पर आधिकारिक तौर पर मोदी के विरोधी नजर नहीं दिखते, लेकिन मोदी की मुहिम के प्रचार प्रसार में लगे संजय जोशी के साथ भेदभाव पर सवाल खड़ा करते पोस्टर जरूर नजर आते हैं। लेकिन संजय जोशी अपने को न रोकने वाला समर्पित कार्यकर्ता करार देते दिख रहे हैं। अब देखना होगा कि संगठन चुनाव की चुनौती के साथ आरएसएस की मदद से भाजपा अपने विरोधियों को अपना हमकदम बना पाती है या नहीं। हालांकि संजय जोशी के प्रशंसकों का दावा है कि संजय जोशी अभी भी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और आरएसएस के विभिन्न कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। राधेश्याम दीक्षित, एपीएन, लखनऊ। या तो संजय जोशी की उत्तर प्रदेश में सक्रियता बढ़ती जा रही है, सक्रियता के क्या मायने निकाले जाएं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और सभी मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हम रुख लखनऊ का करते हैं। आईपी सिंह साहब, अभी सुन रहा था कि इस कार्यक्रम को लेकर जिस तरह से बखान किया जा रहा था, संजय जोशी की भूमिका के बारे में जिस तरह से बताया जा रहा था कि इससे सामाजिक समरसता बढ़ेगी। ठीक है, सामाजिक समरसता तो बढ़ जाएगी, लेकिन मोदी बनाम जोशी जंग का क्या होगा? नहीं, देखिए, श्री के शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं और उनका ये बयान है, निश्चित रूप से अगर वो आ रहे हैं तो समरसता की बात अगर करते हैं तो इसमें गलत क्या है? अगर संजय जी का आगमन मैं नहीं समझता कि साल 2 साल बाद हो रहा है। मैंने अभी कहा कि तो सर स्पष्टीकरण की मांग क्यों की जाती है? सवाल इसीलिए उठ रहा है। संतोष सिंह की बेटी संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी में रहे या किसी अन्य दल में चले जाएं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो दूरियां बनी हैं, जो एक खाई काफी लंबे अरसे से चली आ रही है, वो खाई क्या पट पाएगी? सवाल इसलिए उठ रहे हैं आईपी सिंह जी। मैं आपको बता दूं, मैं संजय भाई जोशी जी के कई कार्यक्रम इसके पहले भी मेरे द्वारा किए जा चुके हैं इसी लखनऊ में। पिछले वर्ष हमने सफाई अभियान किया था, इसके पहले भी एक विचार गोष्ठी किया था और आज तक न तो मुझसे किसी ने सफाई मांगी है, न तो मुझसे किसी ने आपत्ति प्रकट की है और न तो मुझसे किसी ने कुछ कहा है, बल्कि मेरे हर कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर बैठे हुए लोग, विभिन्न पदों पर बैठे हुए पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने हर कार्यक्रम में भागीदारी की है, उनको सुना है और उनके साथ हर कार्यक्रम में अपनी सहभागिता की है। ठीक है, तो आप इस बात का जवाब दे दीजिए सर कि क्या अब सक्रियता उनकी देखने को मिलेगी मिशन 2017 में भी? ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि आपसे स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया, लेकिन कुछ नेताओं से स्पष्टीकरण मांगा गया था, आईपी सिंह साहब से पूछिए, आप स्पष्ट कीजिए इस बात को लेकर कि क्या उनकी सक्रियता बढ़ेगी विधानसभा चुनाव 2017 को देखते हुए? अगर
देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि जब मैं भी भारतीय जनता पार्टी के कामगार मोर्चे का राष्ट्रीय महामंत्री रहा हूं, जी। प्रदेश में भी कई प्रकोष्ठों का अध्यक्ष रह चुका हूं। आज तक मैं कई कार्यक्रम संजय जोशी जी के सिर्फ लखनऊ में नहीं कई जगह कराए हैं और कई जगह किए हैं, कई जगह उनके साथ सहभागिता की जी। है। आज तक मुझसे किसी ने टेलीफोन करके या किसी ने लिखा पढ़ी में या किसी ने मौखिक तौर पर ही मुझसे न तो आपत्ति प्रकट की न मुझसे कुछ कहा, और मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूं। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी में कई जगहों पर पदाधिकारी रहा जी। हूं। अपने व्यक्तिगत कारण से मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता के नाते आज भी कार्यरत रहा हूं। जी। और जो आप बार बार ये कह रहे हैं कि अज्ञातवास, भाजपा में कार्यकर्ताओं की एक बड़ी श्रृंखला है, जो पद में रहें या न रहें काम करते रहेंगे। अनवरत कार्य करना हमारे कार्यकर्ताओं का तो एक क्या स्वभाव है, वजह थी एक कि विशेषता मोदी है। जी को प्रायोरिटी अब दी गई थी रहता और है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जाने से जब मोदी जी ने इनकार किया तब उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया, और आप पार्टी की एकता अखंडता की बात कर रहे हैं। शुक्ला जी, अच्छा, ये जो आपके प्रश्न है, मैं समझता हूँ इस प्रश्न का जवाब जी। राष्ट्रीय स्तर पर अगर संजय जी के बारे में पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर है। जी। प्रदेश में हम सब हैं और प्रदेश के नाते जब भी उनका आगमन होता है जी, तो सभी कार्यकर्ता उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और किसी कार्यक्रम में जब भी वो शिरकत करते हैं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ नहीं, रहती आप है। लोग स्वागत अभिनंदन करते हैं, लेकिन ऐसे ये स्वागत हजारों अभिनंदन क्या कार्यकर्ता रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी की तरफ से होगा, क्या अमित शाह जी की तरफ से होगा? आईपी सिंह साहब, इस बात को तो इसका जवाब दीजिए। अक्षय जी, 2014 का जो महा कैंपेन था जिसके स्टार कैंपेनर माननीय प्रधानमंत्री जी थे, जी, उसी के साथ संजय जोशी जी भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर पूरे देश में प्रचार कर रहे थे। वो सब जगह सक्रिय थे, सब जगह हम सब की मुलाकात होती थी। ये मीडिया अपना कयास लगा सकती है कि क्या दूरियां हैं, क्या नजदीकियां हैं, जी। लेकिन हम सब कार्यकर्ता के नाते जानते हैं कि वो पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, और वरिष्ठ नेता के नाते हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं। ठीक है, यानी इससे ज्यादा ये माना जा कहने सकता है की कि स्थिति में मैं समझता हूं विधानसभा कि चुनाव 2017 में सक्रिय भूमिका में आ सकते हैं, क्योंकि बातचीत से कुछ इस तरह के संकेत भी मिल रहे हैं। सुरेश बहादुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये कवायद आप किस तरह से आप देख रहे हैं कि मोदी जी के विरोधियों को मित्र बनाने की कवायद के तौर पर देख रहे हैं, या फिर मोदी विरोधियों को, मोदी समर्थकों पर अंकुश लगाने के लिए आरएसएस के इस कदम को देख रहे हैं? देखिए अक्षय जी, यहाँ दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये है कि इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि श्री जोशी जी को किनारे लगाया जा रहा था, जी, किनारे किया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में श्री जोशी मात्र अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जिनको किनारे किया गया, ऐसे कई नेता हैं, उनकी फेहरिस्त लंबी है। जी, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जब मोदी ने नेतृत्व संभाला, देश का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व संभाला, तो लोकसभा के चुनाव में उनको इतनी बढ़िया सफलता मिली कि उसके आगे सारे नेता बौने हो गए। जी, सीधी सी बात थी, जहां जहां भी मोदी जी को लगा उन्हें कोई उनके वर्चस्व को चुनौती दे सकता है, उनके सामने आ सकता है, तो उन्होंने उसको तुरंत किनारे करने का काम किया। ये श्री मोदी ही नहीं करते हैं, सभी राजनीतिक दलों में, बड़े राजनीतिक दलों में ऐसा होता आया है और ऐसा होता रहेगा। जी, बिहार चुनाव के बाद, बिहार चुनाव में जिस तरह से मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी ने आगे बढ़कर काम किया और उनको वहां के वरिष्ठ नेताओं को, अभी आपने देखा वरिष्ठ नेताओं को जिस तरह से किनारे किया गया, वहां भी असंतोष की स्थिति उभरी थी। लेकिन मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी को विश्वास था कि निश्चित रूप से बिहार में विजय हासिल कर लेंगे। अगर ये बिहार में विजय हासिल कर लिए होते, मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में विजय हासिल कर लिए होते, शायद आज हम ये चर्चा यहाँ करते ही ना, संजय जोशी जी दिखाई ही न पड़ते। एक चीज। दूसरी बात, मैं ऐसी कोई नई बात नहीं है, किसी राजनीतिक दल में ऐसा होता आया है। अब जहां तक उत्तर प्रदेश चुनाव की बात है, अब उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।
और हम लोग भले बाहर से देख रहे हैं कि वहां विरोध है, लेकिन संजय जोशी भी भाजपा नेता हैं, मोदी जी भी भाजपा के नेता हैं। और भाजपा और आरएसएस का इतिहास रहा है कि जब कोई ऐसी स्थिति आती है, जब उनके ऊपर कोई संकट की घड़ी आती है, कोई तनाव दोनों दलों में आता है, तो निश्चित रूप से वहां उनके संघ के नेता आगे बढ़ते हैं और आपस में मेल जोल करके निश्चित रूप से भाजपा को मजबूत करने का कार्य करते हैं। तो अक्षय जी, यहाँ कोई ऐसी नई बात नहीं। बार बार जो आप कह रहे हैं कि सक्रियता बढ़ेगी, निश्चित रूप से सक्रियता बढ़ेगी। अभी तो आप ऐसे कई नेताओं को देखेंगे जिनके बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं, उनका कद वहां कम कर दिया गया, या किसी को अपना प्राइवेट सेक्रेटरी रखने की अनुमति नहीं दी गई, किसी मंत्री को उनको मतलब सुरेश बहादुर जी, इसके बाद तो फिर इस बात को लेकर भी कयास लगेंगे ना, यहाँ सुने हैं सुरेश बहादुर जी, ये भी कयास लगाए जाने फिर शुरू होंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी सवाल उठाया जाएगा, कांग्रेस की तरफ से भी, और तमाम दूसरे दलों की तरफ से भी सवाल उठाया जाएगा। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या किसी दल को भी कयास लगाने का पूरा अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं, तो कयास ये लगाया जाएगा सुरेश बहादुर जी, कयास क्या इस बात को लेकर नहीं लगाया जाएगा कि क्या मोदी वेव कुछ कम हुई है? इस बात का शायद डर है, क्योंकि दिल्ली के नतीजे देखे, बिहार के नतीजे देखे, यूपी में चुनाव होना है, इसलिए किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। क्या कयास मोदी वेव, अरे अक्षय जी, मोदी वेव कम हुई है, इसमें कयास क्या लगाना? नहीं, आईपी सिंह साहब स्वीकारेंगे नहीं, इसीलिए सारे एकजुटता के प्रयास किए जा रहे हैं। भाई आईपी सिंह साहब क्यों स्वीकारेंगे? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मोदी उनके प्रधानमंत्री हैं, वो कैसे स्वीकारेंगे? लेकिन सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता, और उत्तर प्रदेश में राजनीति सभी दलों को, सभी नेताओं के, पार्टी नेताओं को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है, और सभी राजनीतिक दलों में जिनमें मतभिन्नता होती है वो एकजुट करते हैं। संजय जोशी भाजपा के अंग हैं, मोदी जी भी भाजपा के अंग हैं, और निश्चित रूप से संघ हमेशा इन पर निगरानी करता है, जोड़ता है, इसलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक सिंह जी, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक कमेंट आपका जानना चाहूंगा कि क्या संघ वाकई में सुलह करा पाएगा? संजय जोशी और नरेंद्र मोदी के बीच में जो खाई थी, क्या सुलह हो पाएगी? सबसे बड़ा नहीं, देखिए मैंने अच्छा मैं पहले भी कह चुका हूं कि लफ्ज जिहाद से काम नहीं चला, घर वापसी से काम नहीं चला, और बिहार में पटना की जगह पाकिस्तान में पटाखे फूटने से काम नहीं चला। तो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है जी। अब ये कौन सा जिहाद लाते हैं स्वामी के रूप में या संजय जोशी के रूप में, ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है जी। देश में उत्तर प्रदेश में आम चुनाव 2017 में होने जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि दिशा और दिशा दोनों भारतीय जनता पार्टी की भ्रमित है। अच्छे दिन कब आएंगे वो तो हिंदुस्तान की जनता महसूस करेगी। हालात आज क्या हैं, सीमाएं सुरक्षित नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने भरपूर बहुमत दिया था। कितने सांसद थे, और लगातार आदरणीय मोदी जी ने बिहार में भी कहा, पुराना नाता है इनका बिहार से, उत्तर प्रदेश से, तो ये किस जोशी को लेके आते हैं ये तय करेंगे। वो उनके वरिष्ठ नेता हैं, उनका सम्मान करते हैं, मगर कभी कल्याण सिंह को, कभी साध्वी प्राची को भी ला सकते हैं, साक्षी महाराज को भी प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर ये देखना होगा कि ये कवायद क्या कुछ कहती है। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना है। दरअसल आज हम बात संजय जोशी की कर रहे हैं, वो संजय जोशी जिन्हें मोदी के मतभेद के बाद पार्टी से निकाल दिया गया था, जिनके पोस्टर लगने से पार्टी में पार्टी नेताओं से सवाल तक पूछे गए। अब उत्तर प्रदेश में फिर से संजय जोशी के पोस्टर लग रहे हैं, तो संघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम के लिए संजय जोशी लखनऊ में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हो रहे कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या संजय जोशी मिशन 2017 को देखते हुए उनकी सक्रियता को बढ़ाया जा रहा है, कि क्या उन्हें बड़ी जिम्मेदारी कोई दी जा सकती है। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।